आज करुणा निधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी यह करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे। बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब से आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं। नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय, कितना कष्ट देवकी को है। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी
तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप! मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि, वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। कंस के कारागार के फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार! पहरेदार थे सब मूर्छित, घोर निद्रा में, घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर, वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण किए, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारा अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाएं, मेरे लाला को कुछ ऐसे। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। गोपराज श्री नंद बाबा अंतापुर में यशोदा मैया के पास बैठे हुए कहा, यशोदा रानी, इस बार पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद हो, सब ब्रह्म ऋषि हैं। कई बार हो चुकी, इसका मतलब पुत्र के लिए कई बार उपाय किए जा चुके थे। इस बार फलस्वरूप में मेरे पुत्र होगा। मैंने एक स्वप्न देखा जो आज तक तुमसे नहीं बताया। यशोदा रानी से कहा, भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा, सच्ची तुमने स्वप्न में देखा है? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। यह आदेश हुआ, नंद यशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो?
अतसी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार, जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है, वो मैं हूं। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए। जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। मैं प्रकट होने वाला हूं। जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। हमारे दुभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले, वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को यह पता ही नहीं चला कि हमने लाला में लाला का समर्पण किया। और पार्श्व में देखा, कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट। और जे ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या को तेवी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। योग माया के आते ही दरवाजे बंद, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। जो साक्षात भगवती है। पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा, महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया। दरवाजे खोले गए। बड़ी घबराहट है, बाहर बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या को हाथ जोड़ रही। देवकी जी ने कहा, भैया मारो मत। आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? भैया तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दीन हूं, बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही। पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर मार। और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अंबा की। और उस समय देवी ने कहा, ए मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा है ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जाते। उसके दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, वो पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती? तो पैदा तो देवकी के यहां ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनोई जी और बहन जी। और वो उन्होंने कहा कुछ नहीं। वसुदेव जी से कहा कि विधाता भी झूठ बोलता है। आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई? मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार देवकी जी ने कहा, भैया भैया बस पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो। वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार, तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा, योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता। 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती,
ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है, प्लानिंग करो। वो कह रहे पैदा हो चुका तो ब्रजय में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए सब मार डालेंगे हम लोग। बड़ा प्रसन्न हुआ इसका प्लान कि सबका नाश। और भगवान पहुंच चुके हैं यहां से ऐश्वर्य स्वरूप, और यहां से ब्रज के लाडले ठाकुर कभी बाहर नहीं गए, पक्का मानना। अब जब मैया के नेत्र खुलेंगे, लाला को देखेंगे तो उत्सव मनाएंगे। वो कल अपने लोग फिर उत्सव मनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल। अब